थ्योरी के साथ तीसरे मोर्चे का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जिसके लिए वे आडवाणी की बातों पर अपने ही मुख्यमंत्री बेटे अखिलेश को खरी खोटी सुनाने में देर नहीं करते। दरअसल यह राजनीति का ऐसा शतरंजी खेल है जहां कौन कब किसे से और मात दे दे कहा नहीं जा सकता। हालांकि कांग्रेस के दबाव बनाने पर मुलायम की पार्टी इस बात से भी इनकार कर देती है कि आडवाणी से कोई उनका राजनीतिक रिश्ता है। रामगोपाल यादव के मुताबिक उनकी पार्टी आडवाणी को देश का बड़ा नेता मानती है। इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि सपा भाजपा के करीब पहुंच गई है, जिसके बाद कांग्रेस के नेता भी कहते दिखे कि तीसरे मोर्चे जैसे किसी भी गठबंधन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं एनडीए के दल भी तीसरे मोर्चे की उम्मीद को दरकिनार कर रहे हैं, लेकिन मुलायम और एनसीपी जिस तरह से तीसरे मोर्चे की बात कर राजनीति में एक नई उम्मीद पैदा कर रहे हैं, जिसके लिए वो क्षेत्रीय दलों के साथ उन दलों पर भी डोरे डाल रहे हैं जो उनकी उम्मीदों को साकार कर सकते हैं। लेकिन गठबंधन की सरकारों के दौर में और राजनीति की सांप सीढ़ी के खेल में कौन कब मुलायम को ही न टसले, इस बात का ख्याल भी सपा सुप्रीमो को रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद न्यूज। आप हालांकि होली के रंग में डूबे हुए हैं, लेकिन आप हमें कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पे हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव किस तरह की होली खेलने जा रहे हैं राजनीति की। हमारे साथ महाबहस में अंबिकानंद सहाय, नवनीत कसाना, अजय मिश्रा, नवीन सिन्हा, कमलकांत गौरी, सभी प्रमुख पैनलिस्ट आज भी मौजूद हैं। अंबिका जी, जबरदस्त होली की जो पिचकारी है राजनीति की, क्या मुलायम जी ने सतरंगा रंग फेंक दिया है क्या? देखिए, रंग तो सतरंगा है। उनके झंडे में प्रमुखतया दो रंग आती हैं, हरा और लाल। लाल एक लाल सलाम कम्युनिस्ट फिलॉसफी को दर्शाता है, और हरा जो उनका सबसे लार्जेस्ट वोट बैंक है, मुस्लिमों को बहुत प्यारा है। ठीक है, लेकिन अब पिचकारी से लाल रंग की जगह केसरिया भी आ रहा है। अब इस रंग के, लेकिन मैं मायने समझाना चाहता हूं आशुतोष जी। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बिल्कुल झुक गए हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि इसके दो मायने हैं। पहला कि जिस तरह बेनी प्रसाद वर्मा जी ने उन पे अभी अटैक किया, और कांग्रेस का दबाव भी कमोबेश, मैं उन कारणों को गिनाना नहीं चाहता हूँ, मुलायम पे बहुत रहता है। मुलायम भी अब जवाब दे रहे हैं और पिचकारी से भारतीय जनता पार्टी की ओर रंग उछाल रहे हैं। अब देखिए, इस पे बहुत मजेदार ये बात है कि उन्होंने जहां एक तरफ एनडीए, उनके भाई रामगोपाल जी ने भी एनडीए की तारीफ की, सब तारीफ कर, सुनिए, और आडवाणी जी की व्यक्तिगत तारीफ की। इस बात को समझिए, मोदी से ये वाजपेयी जी क्या थे? वो समावेशी राजनीति करते थे। तब आडवाणी जी से ये उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं, आप समावेशी राजनीति कर सकते हैं। नीतीश कुमार पहले ही एक तीर तरकस से निकाल कर छोड़ चुके हैं। मुलायम का भी वही मायने है, और इसके दो माने हैं। एक तो कांग्रेस को अब डरा रहे हैं, और दूसरा जो मैंने कहा, मोदी नहीं आडवाणी हो तो शायद बात बन जाए। चलिए, मतलब वाजपेयी की भूमिका में मोदी दिखेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जनाब, बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? सर, मैं अलवर राजस्थान से बोल रहा हूँ, बीएल शर्मा। शर्मा जी बोलिए, क्या राय है आपकी? सर, मैं कसाना जी से कहना चाह रहा हूँ कि ये मुलायम सिंह जी जो केवल ख्याली पुलाव पका रहे हैं, देश की राजनीति में ऐसे नेताओं का आने वाले दिनों में कोई वजूद नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। एक तरफ ये कहते हैं कि यूपीए सरकार सही नहीं, यूपीए सरकार ठीक नहीं है, काम सही नहीं कर रही है, दूसरी तरफ अंधा समर्थन दे रहे हैं। क्या विश्वास करें इन पे, मुलायम सिंह जैसों पे हम? नहीं, लेकिन अब तो मुलायम जी कह रहे हैं कि आडवाणी जी बहुत झूठ नहीं बोलते हैं, वो तो पाशा फेंक रहे हैं एनडीए की तरफ। एनडीए की तरफ पासा नहीं सर, ये इनकी गहरी राजनीति है कि कहीं मोदी आगे आ गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। यूपी में मोदी का इतना जनाधार होगा, जब मोदी को फेस करेगी बीजेपी तो मोदी होगा पूरे देश में, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब डर रहे हैं?
डर रहे हैं, मुलायम जी डर रहे हैं ना, डर रहे हैं, ये फूट डाल रहे हैं। मैं कसाना जी से कहना चाह रहा हूँ, ये बीजेपी को भी फूट में डाल रहे हैं कि आडवाणी की बड़ाई कर दो, मोदी को पीछे कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया, लेकिन कसाना जी को संबोधित कर दिया है। तो कसाना जी जरा बताइए कि ये मुलायम जी डर रहे हैं, इन्होंने कहा कि उनका डर अब ये है कि मोदी ना आए। मैं अपने दर्शक शर्मा जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ये चीज़ को महसूस किया। देखिए, जो क्षेत्रीय दल होते हैं ये अवसरवादी दल होते हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी अवसर की राजनीति, अब आज के जो सिनेरियो है उसमें मुलायम सिंह यादव कहीं ना कहीं तीसरी राष्ट्रीय पार्टी भी अवसरवादी है जनाब। देखिए वो तो नहीं, अभी मौके की राजनीति, जो मौका पर राजनीति कांग्रेस कर रही है। आज तीसरे फ्रंट की बात जो शुरू की है, तो उनके सुर में सुर मिलाने के लिए शरद पवार खड़े हैं, वो भी क्षेत्रीय नेता हैं। उधर कहीं ममता बनर्जी, जब ये अलग हो रही बात डीएमके अलग हुआ था, तो ममता बनर्जी ने उधर से कांग्रेस यूपी की तरफ अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करी। अब डीएमके के खाली क्षेत्रीय नहीं है नवनीत जी, तो कांग्रेस भी और बीजेपी भी देखिए, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टीज है उनका वजूद ज्यादा बड़ा नहीं होता है, एक क्षेत्र सीमित होते हैं और उनको केंद्र में अगर सरकार बनाने का मौका मिल जाए तो बहुत बड़ा अवसर होता है। लेकिन आपके दर्शक ने अभी कहा कि मुलायम सिंह जी कहीं के नहीं रहेंगे और कांग्रेस का विरोध करते हुए कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो आम आज जो जनता की पुकार हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करे, वो जो भावना लोगों के अंदर तेजी से फैल रही है, दर्शक उसी की तारीफ कर रहे हैं, उनका इशारा उसी चीज के लिए है। बाकी अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी के भय से मुलायम जी को एनडीए के तरफ यानी बीजेपी के तरफ पाशा फेंकना पड़ रहा है और शरद पवार से जो मुलाकात कर रहे हैं, उनकी पार्टी का निशान घड़ी है, ये वक्त की नजाकत को देखते हुए उनके तरफ मुड़ रहे हैं क्या? एक ब्रेक के बाद महाबहस अभी जारी है।